डियर होम पैस, आप जानते होंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आजकल उस फॉर्म में एक कॉलम है टेलीफोन नंबर, दूसरा कॉलम है ईमेल नंबर। ये इन दोनों पे आप अपना टेलीफोन नंबर और ईमेल नंबर लिख के काउंसिल को जमा करवाते हैं। अब उस टेलीफोन नंबर और ईमेल नंबर का इस्तेमाल काउंसिल क्या करती है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल फॉर्म जो हैं ये हमारे एक्ट रूल्स का हिस्सा हैं और इसमें कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी तब्दीली वफाकी मिनिस्ट्री, इवन कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। जो 1965 के एक्ट के बनने के बाद पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हुआ या प्रिंट हुआ या एक्ट का रूल का हिस्सा बना, उसमें ना तो टेलीफोन नंबर का कॉलम है ना ईमेल नंबर का कॉलम है। और इसकी ख़ास वजह थी क्योंकि इसके खालिक ये जानते थे कि ये इंतखाबी धांधली के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन हमारे माशाल्लाह काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब और मेंबरान वो माशाल्लाह बड़े समझदार और होशियार हैं। उन्होंने इस फॉर्म में टेलीफोन नंबर और रिन्यूअल नंबर शामिल किया। अब उसका इस्तेमाल ये होता है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाने वाले से तो टेलीफोन और ईमेल नंबर ले लिए जाता है, लेकिन दफ्तर में एक स्पेशल आदमी की ड्यूटी लगी होती है कि आपने इसको रजिस्टर पे उतारना है और बाद में इसमें काले मार्कर से इसके ऊपर मार्कर लगा देना ताकि किसी और से पढ़ा ना जाए फॉर्म पे। और वो जो रजिस्टर तैयार होता है जिसमें एप्लीकेंट्स के टेलीफोन नंबर्स और ईमेल नंबर्स होते हैं, वो फिर काउंसिल ऑफिस जो है जिसके सरबराह रजिस्ट्रार होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा इलेक्शन कैंडिडेट्स को दे देते हैं, उम्मीदवारान को देते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं इस्लामाबाद से रहीम यार खां जाऊंगा वोट मांगने के लिए और मेरे पास जो लिस्ट पे एड्रेस होगा वो भी उसने जब से बनी उससे दुरुस्त नहीं करवाया होगा। अगर दुरुस्त भी होगा तो मुझे सारा तलाश करना पड़ेगा। मार्केट में तो आपको पता है हमारे 10% लोग बैठे हैं, बाकी सब घरों में बैठे हुए हैं। अब मेरे लिए अपने वोटर से रब्ता करना आसान होगा या उस शख्स के लिए आसान होगा जिसके पास उसका टेलीफोन नंबर और ईमेल नंबर होगा। सो दिस इज़ नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड और ये इंतखाबी धांधली की इब्तिदा होती है काउंसिल की तरफ से। एक तो वो जिस तरह रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन बनती हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये टेलीफोन नंबर्स और ईमेल नंबर का इस्तेमाल जो है गलत इस्तेमाल, और नंबर 2 गलत इंदराज, फॉर्म में एंट्री इसकी टोटली इलीगल है। अगर ये किसी कोर्ट में इसकी केस किया जाए तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है काउंसिल के पास। मैंने इस सिलसिले में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ और मिनिस्ट्री के अफसरान को तहरीरी तौर पे कंप्लेंट पहले भी 2-3 महीने पहले भी करवाई थी और इससे गुज़श्ता इलेक्शन से पहले भी करवाई थी। और अब फिर मैंने ये पॉइंट रेज़ किया है कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हो अगर एक के पास टेलीफोन नंबर्स और ईमेल नंबर्स हैं तो सबके पास होने चाहिए। और ये इंतखाबी धांधली जो है ये काउंसिल ऑफिस की तरफ से ज़ाहिर है कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। और ख़ास तौर पे आजकल हमारे जो रजिस्ट्रार है ही इज़ अननोटिफाइड रजिस्ट्रार, और उसकी ख्वाहिश होगी कि वही लोग काउंसिल में दोबारा आइंदा आएँ
जो उसको एक्सेप्ट करें और उसकी इलीगैलिटी को फेवर करें। सो मैंने आपकी राय के लिए भी फेसबुक पे भी डाला है कि आप इसमें राय दें कि क्या इस इलीगैलिटी का, इंतखाबी धांधली का ख़ात्मा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।